एक बच्चे का जो सबसे बड़ा टीचर होता है वो उसके पेरेंट्स होता है। वो बात करने का जो अंदाज़ होता है वो उनके पेरेंट्स वाला होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पॉडकास्ट में एक न्यू मेहमान आए हैं और बहुत डिफरेंट से हैं। उनकी अपनी एक पहचान है और बहुत यंग एज से उन्होंने स्टार्टअप ग्रैंड कराची भी स्टार्ट किया और रिसाइकलिंग का भी वो उसके फाउंडर हैं, बहुत सारी और चीज़ों के भी। आइए आज मैं भी जानना चाहूँगी उनसे। बहुत कम बोलते हैं और दूसरा ये है कि आई होप यू विल एंजॉय इट। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि आज की जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम यूथ के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से वो आगे आ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साद अल्लाह वाला। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या इंस्पायर्ड हुआ, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एट सच यंग एज, वो आप बताएंगे हमें, हमारी यूथ को भी। सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए आपके? हाँ, आ गए आजकल। जो इंस्पिरेशन का अगर आप पूछें तो इंस्पिरेशन तो जो इस बिल्डिंग में आई थिंक ज़्यादातर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जो इंस्पिरेशन है रेहान लवाल, वही रहे हैं ज़िंदगी में और उन्हीं के साथ घूमे फिरे हैं, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ। तो जब भी वो कोई चीज़ करते थे, शौक बढ़ता थे, हम भी उनका हाथ बटाएं, उन तरह की चीज़ें करें, बस उसमें लगे रहे। मेरी बहुत यंग एज अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, मैं 11 साल का था और उस वक्त से वो भी लगे, मैं 10 साल का था, उस वक्त से वो लगे। उस वक्त से जो मैं देख रहा हूँ चीज़ें, वो मुझे करने का और मल्टीप्लाई करने का बहुत। प्लस हमारी फैमिली में वैसे ही कारोबारी लोग हैं, सारे काम हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़िंदगी भरी। बहुत खूबसूरत सा जवाब आपने दिया है। मुझे ये बताएं कि साथ आप बहुत छोटी सी एज में अपने फादर के साथ डिफरेंट कंट्रीज गए हैं, कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, तो एट दैट टाइम यू वर क्वाइट यंग, तो एक उस तरह से महसूस नहीं होता होगा, बट नाउ हाउ डू यू फील दैट कि वो जो टाइम आपने बहुत छोटी सी एज में आपके फादर आपको ले जाते थे और आप देखते थे लोगों को, तो क्या आपको महसूस होता है और क्या आप समझते हैं कि इस तरह के अगर फादर जितने भी हैं लोगों के, वो अगर करें तो कहीं भी जो भी काम कर रहे हो तो अपने बच्चों को अपने साथ रखें और उनको इंस्पायर करें, तो कैसा फील होता है? तो आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे का जो सबसे बड़ा टीचर होता है वो उसके पेरेंट्स होता है। वो बात करने का जो अंदाज़ होता है वो उनके पेरेंट्स वाला होता है। जो उनके खाने पीने का अंदाज़ होता है कि चमचे से खा रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, हाथ से पूरे हाथ से खा रहे हैं, मतलब हर कल्चर्स भी होते हैं, बट उनके माँ बाप से सबसे ज़्यादा सीख, हालांकि एडमिट नहीं करना चाहते। मैं भी अगर मुझसे पूछें तो बहुत मौक़ों पर मैं शायद मैं भी एडमिट ना करना चाहूँ कि जी मैंने अपने बाप से सीखा ये चीज़, लेकिन तो अगर उन्हीं को जो सॉफ्ट स्किल्स एक पेरेंट के पास हैं उसके साथ भी अपने साथ बच्चे को सिर्फ रखें, कुछ बोले नहीं, कोई काम ना दे, कुछ ना दे, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा वो चीज़ें सीखना शुरू हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल किसान होता है, उनका बच्चा जो होता है वो बैठा हुआ शायद तख्त पे चार पे बैठा हुआ गन्ना खा रहा होगा, उसका बाप काम कर रहा होगा, लेकिन वो जब देख रहा होगा तो बड़े होकर उसको सीखना नहीं पड़ेगा वो काम, और उसको सिर्फ ये चीज़ सीखनी है कि उस चीज़ को बढ़ाना कैसे, काम उसको पहले से आता है। अगर वो काम यूनिवर्सिटी में जाके सीखेगा, अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा जो किसान का बेटा है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसको यूनिवर्सिटी की ये नहीं सीखना कि फसल लगानी कैसे, उसको ये सीखना है कि उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है, जो एक हर वालिद और वालदा चाहती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह मेरे अब्बू ने मुझे अपने साथ रखा, और आपने कहा कि प्रेसिडेंट से मिला तो कैसा लगा, तो इतने बड़ी बड़ी शख्सियत हो या छोटी शख्सियत हो, सीखा यही कि सबके साथ एक ही तरह मिलना है, और हर इंसान इंसान है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, बड़ा सिर्फ एक है। तो हम अगर हर इंसान को एक ही तरह ट्रीट करें, हर चीज़, हर इम्पॉर्टेंट चीज़ हो या हर नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ को एक ही तरह ट्रीट करें, दुनिया में प्रायोरिटाइज सही से करें, तो बहुत आराम से आगे बढ़ सकता है। अच्छा, साथ मुझे ये बताइए, हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड स्टार्टअप ग्रैंड कराची, कब इसका स्टार्ट किया था और किस तरह से आपके माइंड में आया था या किसी ने डाला था? तो स्टार्टअप ग्राइंड के मैं कॉन्फ्रेंस में गया था आज से 5 साल पहले अमेरिका में, तो वहाँ जाके पता चला कि स्टार्टअप ग्राइंड भी कोई चीज़ होती है। फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखने को मिला। फिर मेरे एक दोस्त हैं अर्जिश, वो पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं इसमें, तो उनको देखा कि क्या कर रहे हैं। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जी कराची में कोई इसको आजकल देख नहीं रहा, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बता दो कि व्हाट यू वांट मी टू डू, एंड मैं भी और लोगों से मुलाकात करना चाह रहा हूँ। मैं भी चाह रहा हूँ कि स्टार्टअप से मुलाकात और हो, उनको हेल्प मैं भी कर सकूँ। तो एक प्लेटफॉर्म, एक ऑप्शन था, तो अवेलेबिलिटी थी, तो मैंने अप्लाई कर दिया और फिर उसमें मिल गया। ये जो आप अपने एज एन एंटरप्रेन्योर आप जो भी काम कर रहे हो, इनके जैसे आपने मेंशन भी किया कि यू वांट टू हेल्प ह्यूमैनिटी, तो उसको आप फिर किस तरह से आपकी जो भी जाहिर सी बात है कि बहुत यंग ही से आपने एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया। बिज़नेस जो है, एक बिजनेसमैन का डेफिनेशन किसी को देते हैं तो
कारोबार वाली शख्सियत। और बिज़नेस में टिपिकली जो एक फार्मूला होता है वो होता है कि जी यू आर फोकस्ड ऑन द इनकम एंड अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट कि जी कि लोगों की मदद होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि हर बिज़नेस में बरकत होती है, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एक टिपिकल या एक यूजुअल आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं और आप उसको बिज़नेस के फॉर्म में चला रहे हो। स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप टिपिकली जो एक टर्म इस्तेमाल हुई जाती है वो इसमें होती है कि एक बंदा कोई डिफरेंट आइडिया या कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी से एक बिज़नेस की शुरुआत करना चाह रहा है और उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है। स्टार्टअप जर्नी जब भी कहलाई जाती है ना, तो उसमें फेलियर और सक्सेस उस चीज़ से नहीं नापा जाता कि उसने कितने पैसे कमाए, इस चीज़ से नापा जाता है कि जो फार्मूला वो टेस्ट करने निकला था। क्योंकि एक स्टार्टअप ऐसा होता है, जैसे R&D का नाम सुना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च है, स्टार्टअप एक रिसर्च है। वो जाते हैं मार्केट में टेस्ट करते हैं एक बिज़नेस के फॉर्म में ऑफ कोर्स, लेकिन मार्केट में टेस्ट करते हैं ये चलेगा नहीं चलेगा और उसके थ्रू हम इतने लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। तो स्टार्टअप को मेजर करने के जो फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर एक बंदा होता है जो एक देखता है कि एक मसला है और वो करेज दिखाता है कि मैं उस मसले को सॉल्व करूँगा, चाहे वो जॉब करता हो चाहे वो बिज़नेस करता हो। अगर आप जॉब करती हैं और आपको लगता है कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला है, हमारे इंटरव्यूज़ में कोई मसला है, और आप कहती हैं ओके आई हैव अ क्रिएटिव वे और आई हैव अ न्यू वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड देन एवरीवन विल बी अफेक्टेड बाय इट, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन गई। ज़रूरी थोड़ी आपने कारोबार शुरू करा हो या आपने पैसे भी कमाए हो। एग्जैक्टली क्या बात है, आपने एक बड़ी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये बताएं कि जो न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं तो वो कभी कभी हम बैठे हुए होते हैं तब आ रहे होते हैं, तो आपके अगर माइंड में ले सपोज आपने स्टार्टअप ग्रैंड स्टार्ट किया, आप टर्की भी गए हैं, एक ग्रुप को भी लेकर गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर और भी बहुत सारे आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं तो फिर क्या आप उसका कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या फिर उसको किस तरह से लेकर चलते हैं? तो नया आइडिया तो आई डोंट थिंक कुछ भी होता है दुनिया में, सिर्फ ट्रायल एंड एरर होता है। तो मैं अगर कोई चीज़ आपको बता रहा होता हूँ या मैं कुछ करा रहा होता हूँ तो मैंने कहीं से सीखी होती है और मैं बस आगे बढ़ा रहा होता हूँ। मैं एक चैनल हूँ, टीवी चैनल हूँ, मेरे थ्रू आप तक बस चीज़ें पहुँच रही हैं। आप दूसरे बंदे से मिलेंगे, आपने टीवी चैनल चेंज कर दिया, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन तो हर एक के पास होती है, वो बस बांटता है। बट नए आइडियाज़ सच नहीं होते मेरे पास कोई, या तो मैंने किसी सुनी होती है बात या मैंने कुछ देखा होता है कि अच्छा मैंने ये चीज़ वहाँ देखी थी और यहाँ पे ये हो सकती है, तो चल इसको शेयर करना शुरू करते हैं। बहुत बार हुआ है कि मैंने उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करी है और बहुत बार मैंने वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, लेकिन मैं उस स्केल पे नहीं कर पाया जिसके उसका बड़ा इफेक्ट हो। जैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग अगर आप देखें तो मैंने 1 साल लगा के प्लास्टिक के बारे में सीखा, उस नेटवर्क में लोगों को दोस्त बनाया जो एक स्पेसिफ़िक, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाना चाह रहा था, उस स्पेसिफ़िक नीश में जो लोग काम कर रहे थे उनसे दोस्तियाँ करी, उनसे का पार्टनरशिप कर लो, ये करो कर, बहुत सारे धक्के खाए और कोशिश करता रहा। मुझे नहीं पता था मैं जाऊँगा कहाँ, और मैं एंड में ये हुआ रिज़ल्ट कि जी मैंने वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बनाना तो बना लिया। हाँ, उसके लिए और मेहनत ज़रूर करनी थी कि उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता, वो स्केल किस तरह करा जाता, फैक्ट्री किस क्या जो भी चीज़ें थी किस तरह होती, तो वो नहीं कर पाया। उस चीज़ में मैं थोड़ा सा नाकाम हो गया। लेकिन मैंने क्या किया कि वो जो आइडिया था, जो एक फार्मूला था, वो सामने ले आया। तो अगर आप एक आइडिया के बारे में सोचें तो डेफिनेटली उसको एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक मैंने ज़िंदगी में इस तरह की 4 बार चीज़ें करी हैं कि एग्रीकल्चर वेस्ट पे भी काम किया, बायोगैस पे भी थोड़ा सा किया, प्लास्टिक की साइकिल में भी थोड़ा सा किया, फिर मैं बचपन में केक्स बना के बेचता था, फिर अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें पहले करी थी। लेकिन उन सब में एंड में ये हुआ कि मेरे पास एक चीज़ की जो कमी थी वो ये थी कि जो गो टू मार्केट या जो मार्केट में जाने के लिए जो जी मुझे चीज़ें चाहिए थी, उस वक्त मेरे पास या तो मैन पावर नहीं थी, या उस वक्त मेरे पास कुछ ऐसा था जो अभी तक मुझे पता नहीं क्या नहीं था कि मैं उसको कर नहीं सका। तो अब वो मैंने एनालाइज़ कर लिया है, तो अब मैंने ज़रा फिर भी स्टेप बैक लिया। अब मैं अपने वालिद के साथ हूँ 2-3 साल तक, इंशाल्लाह देखते हैं किस तरह जाता है और फिर देखते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, साथ मुझे ये बताइए कि आप बहुत सारे कंट्रीज़ गए हैं, किस कंट्री के कल्चर ने या किस कंट्री ने ज़्यादा आपको इंस्पायर्ड किया कि आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप वहाँ के कल्चर को देखें और जाएं, या फिर उसको मतलब आपको अच्छा ना लगा है कि कौन सा कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज़ आप गए हुए हैं फ्रॉम योर चाइल्डहुड, क्या हुआ, कौन सा कंट्री आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और
किस कल्चर वाइज पसंद आया, ये क्यों पसंद आया? डिपेंड करता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हर कंट्री एक बहुत सारे इंसानों से, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे रोडों से, बहुत सारे पानी से है, सब कुछ से बनती है। मेरी कोई सच फेवरेट नहीं है। हर कंट्री की कोई अलग अलग खसूसियात है जिसकी वजह से मैं शायद वापसी जाना चाहूँ। थाईलैंड हो तो वहाँ पे खाने बहुत अच्छे हैं, मलेशिया हो तो वहाँ पे जंगल हैं भरे हुए हैं, श्रीलंका हो तो वहाँ पे पहाड़ हैं, छोटे आइलैंड्स हैं, बीचेस हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, हरियाली है, हर जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं। यूरोप में अलग चीज़ें होती हैं। अपने मुल्क में आपको कौन सा शहर बहुत पसंद है? सारे ही पसंद हैं या कोई एक तो पसंद होगा? पसंद तो आप, एक धोखा होता है, वो तो एक केमिकल है जो आपको खुशी दे रहा होता है, उसको आप कहीं भी जाके फेक कर लें, वो जाके मज़ा आना शुरू हो जाता है। अच्छा साथ एज आपकी 20 ईयर्स या 21 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन दिमाग मेंटली एज आपकी माशाल्लाह अच्छी खासी है कि इतने माशाल्लाह से आप क्या स्टडी भी करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? जो आप बुक्स नहीं पढ़ता मैं, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर देखता हूँ, इन्फॉर्मेशन वाली बहुत सारी। अच्छा ये बताएं कि जो आजकल की यूथ है हमारे, जो आजकल जॉब भी कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए कि जिससे उनकी भी मंथली इनकम अच्छी हो जाए? लाइक सपोज फॉर इंस्टेंस हमारे मुल्क में जो कंडीशन चल रही है, कर्ज भी बहुत सारा है। चैट जीपीटी ऑनेस्टली चैट जीपीटी क्योंकि अगर आप किसी यूथ और एजुकेशन और काम वाले लोगों की बात करें तो मतलब उनको इंग्लिश आती है, मतलब उनके अंदर फ़ोन भी है उनके पास। कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं होगा उसके पास फ़ोन नहीं होगा, तो अगर वो नहीं चला रहे टूल तो फिर वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि अभी का ऐसा अच्छा टाइम है कि अगले 1 से 1.5 साल तक इसके थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं, बाद में सब ऑटोमेट हो जाएगा, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। तो अभी एक अच्छा टाइम इसलिए है कि आप थोड़े से पैसे कमा के अपने बैंक अकाउंट में सेव कर सकते हैं और बाद में आप वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि जब गोल्ड माइन निकलता है तो गोल्ड इतना थोड़ा सा ही होता है उसमें, जब गोल्ड निकाल लेते हैं तो आप एक तो ये हाल है कि जी आप सारे पैसे को खरीदते हैं और अपनी ये आशा कर लें, दूसरा ये उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, उससे आपकी इनकम आई शुरू हो जाए, तो आप उसको सर्कुलर इकोनॉमी में उसको लगा दें। तो अभी अच्छा टाइम है कि बंदा पैसे कमाए, अपना घर बनाए, अपना गाड़ी ले और फिर थोड़े से पैसे कहीं और लगा के काम अपना शुरू कर ले। गोल्ड शायद आप पॉडकास्ट भी करते हैं माशाल्लाह से, कभी किसी ने कहा है आपसे या आपने कभी सोचा है कि मैं टीचिंग भी करूं? जो आपके पास नॉलेज है, वीडियोस तो आप बना ही रहे हैं रील से। तो मैं उसी तरह टीच करता हूँ। करते हैं आप? तो मैं वीडियोस तो बनाता हूँ, जो चीज़ मुझे आती है मैं सिखाने की कोशिश उस तरह से। लेकिन कभी जैसे हमारे जो यूथ देखेगी, जो पॉडकास्ट देख रही होगी, अगर इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड कि आपसे कुछ सीखें देखें, तो क्या समझते हैं आपके इन फ्यूचर अगर कोई आपसे सीखना चाहता है, लाइक कराची में नहीं है, कहीं भी आप बिज़ी होते हैं, तो ओनली थ्रू योर वीडियोस जब कुछ लोग आपकी शागिर्दी में जैसे आप मैसेज करें, कोई सवाल हो तो पूछ लें, कुछ सवाल है तो उसका जवाब वीडियो के थ्रू मिल जाएगा उनको। थ्रू वीडियोस आप उनको नहीं, अगर नहीं होगा तो वीडियो बना के भेज दूँगा। बहुत शॉर्ट और खूबसूरत आंसर दे रहे हैं, साथ ज़बरदस्त, बिल्कुल सही का। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि साथ साथ ही रहें, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें। तो मेरे पास भी तो दुनिया में थोड़ा सा ही टाइम है ना, मुझे अपने लिए भी सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है। कि मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ करूँ जिससे ज़्यादा लोग इफेक्ट हों। तो अगर 4 लोगों की मदद पे लगा रहा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो हज़ारों तक, लाखों तक, करोड़ों तक पहुँचना है, तो उसके लिए यही है कि जो आपको मैं कहूँ कि जी यहाँ 100 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ ये सीखना चाह रहे हैं, ये भी सीखना चाह रहे हैं, आप किसको हेल्प करेंगी? डेफिनेटली। तो बस वीडियो के थ्रू मैं हज़ारों तक, लाखों तक पहुँच सकता हूँ। 4 लोग जो हैं, बिल्कुल उनका इनपुट ज़रूरी है और इनपुट के लिए मेरे मैसेजेस खुले हैं, लेकिन वो जो एक इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर ली जाएंगी, उसको उसके थ्रू सीखेंगे और फिर एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें बनाएंगे। आपकी सुपर पावर क्या है? कुछ नहीं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है अभी तक पूरी नहीं हुई, पूरी होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई चीज़ चाहिए तो वो हो जाती है, उसके लिए कोशिश करी तो वो मिल जाती है।
कोशिश करने से? क्या समझते हैं, कोशिश करना ज़रूरी है या सिर्फ सोचो और हो जाएगा? बस कुन फयाकुन वाला टाइम तो अभी तक हमारा नहीं आया, आने वाला है, अभी तक नहीं आया। और उसके बाद भी हम वापसी निगलेक्ट में जाएंगे, उसके बाद हम फिर भी शुक्र नहीं करेंगे जब हमारे पास ChatGPT और ये सारे रोबोट्स और ये सब कुछ हमारे अराउंड होगा और हम उसको कहेंगे ये कर दो, करके दे देगा, तो अबे यार वो नहीं है फिर भी। तो वो तो इंसान की फितरत है, जितनी ख्वाहिशें पूरी होती जाती हैं और ख्वाहिशें पैदा होती जाती हैं। आपको कभी कोई रिग्रेट हुआ लाइफ में किसी भी हवाले से? स्कूल आप नहीं गए तो क्या समझते हैं, स्कूल जाना ज़रूरी नहीं था? तो होता था कि स्कूल में गया लेकिन फिर कम टाइम के लिए गया, और रिग्रेट ज़रूर पहले होता था कि जी दोस्त नहीं है, ये नहीं होने, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ भी ख़त्म हो गई, अब दोस्त भी हैं, सब है। और बाय टाइम मुझे उस वक्त नहीं लगता था, कि उस वक्त लगता था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अभी नहीं आएगा, अभी चाहिए, तो सब्र उस वक्त तो बस खुद ही सोच के सब्र कर भी लेता था, तो रिग्रेट फिर होने से मतलब अपने आप को बचा लेता था, रिग्रेट नहीं। साथ जी बताएं कि एज अ लीडर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए लोगों के अंदर? हर इंसान डिफरेंट वे से सोच रहे होते हैं, आपकी भी एक टीम है, आपके लिए काम करती है, तो किस तरह से उनको मैनेज करते हैं? मैंने देखा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपकी टीम को बहुत उसको बिल्कुल फ्रेंडली आपने करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कैसा इंसान को होना चाहिए कि उनकी जो टीम होती है उसको लेके चले? आपकी माइंड थिंकिंग क्या है? तो दो चीज़ें हैं, मैंने ऐसे लोगों के साथ भी काम किया है जो बहुत स्मार्ट हैं, और स्मार्टनेस का जो मैं लेवल है वो ये नहीं कह रहा कि हर बंदा स्मार्ट नहीं होता, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि प्रोएक्टिव है, बिल्कुल। वो ज़्यादा चीज़ें सीखने की तलब रखता है और वो कोशिश करता है और फिर कर भी लेता है। और एक और बंदा है जो ढीठ है, जो स्मार्ट ज़रूर है लेकिन ढीठ है, प्रोएक्टिव नहीं है, तो वो नहीं आगे काम करना चाहता, वो आगे बढ़, लेकिन उसकी राह नहीं दिखती कि वो आगे बढ़ रहा होगा। जैसे हमारे घर पे अगर फिर किसी लड़का काम करता है, अब उसकी विजन ही आगे की जो है वो है कि जो मेरे बाप ने किया था, वो भी लेबर का ही काम करते थे, मैं भी यही करूँगा, मैं शायद बाइक ले लूँगा अपनी ज़िंदगी में, या कोई गाड़ी का सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी लेगा चलो ओके, मेरा अंत तक शायद ले भी ले, बट उसका ये सोच नहीं होगी कि जी मैं ऐसे रिसोर्स के साथ हूँ जो मुझे कुछ दे सकती है, और मैं उसके लिए क्या ऐसी वैल्यू दे सकता हूँ जिसकी ट्रेड में मुझे वो और पैसे दे या मुझे और कोई वैल्यू दे। तो हालांकि आप उसको जितना भी सिखाने की कोशिश करेंगे वो सीख तो लेगा, हर बंदे के अंदर सलाहियत तो होती है, मगर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब बनिस्बत के जैसे मेरे और लोग में स्मार्ट जो लोग काम करते हैं उनको मैं राह दिखाता हूँ कि जी ये विज़न है, ये तुम्हें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो उसके लिए जो पाथ दिखाया जाता है तो वो थोड़ा सा उनको बिलीव होता है, उनको मैं ये कह दूँगा बुगाटी ले लोगे, तो वो भी उसी साइकिल में आ जाएंगे, जी नहीं, या मेरे को फरारी लेके देंगे, नहीं। तो बस बिलीफ सिस्टम का थोड़ा सा मसला होता है, बट जिसके साथ भी अगर काम करें तो उसको अपने जितना ही रखना चाहिए, अगेन अपने जैसे सोचना चाहिए कि मैं भी हूँ, मैं अगर उसकी साइड पे अगर आप होते या उसकी सिचुएशन में आप होते तो क्या करते उसके बारे में सोचना चाहिए। और एक स्टेज के बाद बंदा नहीं सोच पाता क्योंकि कंपनी का साइज़ बड़ा हो जाए या कुछ हो जाए, तो कोशिश करते रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प करें और अच्छे गुमान रखें, बस लोग अच्छी चीज़ करते हैं। ये बताएं कि इन नेक्स्ट 5 years आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल में अपना, बहुत मुश्किल सवाल है ये वाले सवाल में मैं भागता हूँ। प्लान तो क्या होगा, सोचा तो होगा? तो मैं अपने अराउंड जो चीज़ छोटी छोटी बेकार वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, एंड उम्मीद तो यही है क्योंकि रास्ते खुलते जाते हैं और उसी के हिसाब से प्लान करना चाहिए। तो अगेन जो अराउंड ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की ये भी रहेगी हालांकि, क्योंकि एक को आप जॉब देते हैं तो शायद दूसरी एक जॉब ख़त्म भी हो रही होती, तो वो मसले तो रहते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा मैं चाहता हूँ कि
जो सोसाइटी की छोटी बेकार वाली प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए थोड़ी, क्योंकि वो बंदे को सीखने से रोकती है। अगर मैं अभी न्यूयॉर्क में होता तो मैं अभी आप मुझे यहाँ मैं भले स्मार्ट लगता हूँ लोगों को, लेकिन मैं न्यूयॉर्क में होता मैं बहुत मतलब मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ और मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी ये और काम करने के लिए। तो उस स्टेज पे लेकिन पहुँचने के लिए मुझे जो जो चीज़ सीखनी है वो सोसाइटी मुझे देने के लिए तैयार ही नहीं है ये वाली। तो अगर मैं तो अपने आप को बहुत आगे देखना चाहता हूँ, बट इस सोसाइटी को किस तरह हम ट्रेन करें क्या है उस चीज़ को हल करने में लगे हुए और सीखने साथ साथ सीख भी रहे हैं रोज़ नई नई। इसलिए हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर वक्त अपने पाथ बदलते रहती है, क्योंकि कोई एक सेट प्लेटफॉर्म सेट वो नहीं है ना फॉर्मूला जिसके थ्रू आप सब कुछ सही कर सकें, तो लगे रहते हैं। साथ मुझे ये बताएं कि फॉर इंस्टेंस आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मुझे कोई शौक़ नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने का। फॉर इंस्टेंस बन जाएं, क्या ख़त्म करेंगे? मैं कहाँ का? पाकिस्तान का? ऑफ कोर्स पाकिस्तान। पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं बन नहीं सकता। हाँ आप पाकिस्तानी नहीं हैं लेकिन मैं क्योंकि इस सोसाइटी से ज़्यादातर यूथ को कंप्लेन भी है, तो क्या ख़त्म करेंगे आप? क्या समझते हैं कि क्या चीज़ चेंज लेकर आएंगे? आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर की वैसी पावर होती है, लेकिन अगर ऑप्शन हो तो आई वुड से कि पाकिस्तान को सेक्युलर करना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो इस बेस पे हैं कि बंदा मज़हब फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन मज़हब एक पर्सनल चीज़ होती है और वो किसी और पे इन्फोर्स करना कुछ और करना हम अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि उसने अगर वो चीज़ नहीं करी तो आपकी एनर्जी भी ज़ाया हुई और इसके अराउंड बहुत सारे बदगुमानी और बहुत सारे सेक्स और ये सब शुरू हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो एक जो पर्सनल चीज़ होती है वो पर्सनल रहनी चाहिए। पर्सनल को जब इन्फोर्स करते हैं, अगर गवर्नमेंट अगर पुलिस वाला हम सुनते हैं न्यूज़ पे कि जी इतने लोग मर गए, चलो ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे जानने वाला कोई किसी कुछ हो गया खुदा न खास्ता, तो जो हमारी वो फीलिंग्स होती हैं वो बदल जाती हैं। बिल्कुल। सिमिलरली अगर हम कहें कि जी क्रिश्चियनिटी में कुछ हुआ तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम कहें कि जी इस्लाम के इस वाले सेक्ट जिसको हम फॉलो करते हैं उसमें कुछ हो गया तो हम भ्रष्ट हो जाता है। तो उस रिलीजन को अलग रखना चाहिए और गवर्नेंस को अलग रखना चाहिए। गवर्नेंस रोल में भी फॉलोइंग the paths, the good paths which are all of the good paths which are all in Islam, but क्योंकि वो हर जगह होते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जी XYZ यूरोप के मुल्क में ये वाली चीज़ फॉलो होती है जो इस्लाम में सिखाई जाती है। दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है और वो अच्छी चीज़ सारी चीज़ें अच्छी है इस्लाम में और वो चीज़ होनी चाहिए लॉ के अंदर। लेकिन जब एक पर्सनल चीज़ पे आ जाते हैं तो वो पर्सनल तक रहना चाहिए, और जब वो चीज़ थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी तो ऑप्शंस बढ़ जाएंगे पाकिस्तान में काम करने के। हम खामखा की चीज़ों से निकल जाएंगे बहुत सारी और फिर हम प्रोडक्टिविटी में जा सकते हैं। बट अगेन आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, तो वो मार्शल लॉ के बाद ही आ सकते हैं। या ये बात भी बिल्कुल सही कही। अच्छा साथ ये बताएं, क्या आपके मूड कभी स्विंग करते हैं या आपकी कमिटमेंट के हवाले से आप क्या कहते हैं कि किसी को हम कमिटमेंट करते हैं, लोग किस तरह के लोग आपको पसंद हैं? आपके और मूड स्विंग दो सवाल हैं ना, बोलूँ तो मेरे होते हैं। मोटिवेटेड होता है हर इंसान होता है, उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं वो आपकी बस में है। इमोशंस आपके सामने क्या हो रहा है वो आपके बस में नहीं है, लेकिन जो आप इसके अगेंस्ट फील कर रहे हैं वो तो आपके इमोशन। मैं रोज़ कोशिश तो करता हूँ इस चीज़ को टैकल करने की, और जैसे आज भी मैं सुबह स्विमिंग करते हुए आ रहा हूँ तो हर 2 लैप के बाद मैं ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। पानी में ऐसा होता है कि पानी में आप आपको छोड़ दें तो आप फ्लोट करते हैं। तो वहाँ पे आपको जाके, क्योंकि आप दुनिया के फंडामेंटल्स के साथ बात कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, ग्रेविटी के साथ, एयर के साथ, पानी के साथ, जो हमारी अबंडेंट चीज़ें हैं, तो वहाँ जाके होता है कि जी हम एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। थैंक यू सो मच साद।
साथ ने अभी साथ के अपने भी कुछ अपॉइंटमेंट्स है मेरे ख्याल में, एक और आपने भी अपनी अभी 1 घंटे पॉडकास्ट बाद। करनी है, तो साथ ने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुश्किलों से टाइम देते हैं, लेकिन ये कि क्योंकि उनके अपने काम इतने सारे होते हैं, बिजी होते हैं, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपको पॉडकास्ट कैसी लगी आप बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ, आपका थैंक यू बहुत-बहुत सो शुक्रिया। मच। और इसी के साथ महताब खान तनूरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।